रुपए जो स्टैंड वाले वसूल कर रहे हैं, ये किसके आदेश, किस शासनादेश से वसूल रहे हैं? हम लोग आपको जहाँ खड़ा करते हैं तो टेबल डंडा लेकर दबाते हैं, यहाँ 100 रुपये दीजिए, इस पर नाम लिखिए, उसके बाद अपनी रोड पर चलाइए गाड़ी। बाराबंकी में ई रिक्शा वालों ने टेम्पो वालों के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिया। धन उगाही और रूट पर रिक्शा निकालने को लेकर पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच कहासुनी की बातें सामने निकल कर आ रही थीं। बातें आखिरकार सड़क पर प्रदर्शन के रूप में बदल ही गईं। प्रदर्शन करने वाले रिक्शा चालकों में अधिकतर बाराबंकी नगर के बाहर के रहने वाले हैं। ई रिक्शा वालों का आरोप है कि इन लोगों पर टेम्पो स्टैंड यूनियन वाले जबरन दबाव बना रहे हैं, अवैध धन उगाही कर रहे हैं। आपको बता दें कि शहर में 9 रूट ई रिक्शा वालों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन रूटों पर टेम्पो स्टैंड वाले ग्रामीण क्षेत्र के ई रिक्शा वालों को चलने नहीं दे रहे हैं। ई रिक्शा वालों से प्रतिदिन 25 से 35 रुपए बतौर टोकन टेम्पो स्टैंड वाले वसूल रहे हैं। ई रिक्शा वालों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि टेम्पो स्टैंड मालिकान जबरन इनसे 500 रुपया प्रतिमाह की वसूली भी कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर ई रिक्शा वालों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है प्रदेश के समस्त कलेक्ट्रेटों को कि ये ई रिक्शा जो हाईवे पर नहीं चलेंगे, लोग हाईवे पर नहीं चला रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये जो अवैध वसूली की जा रही है, किसके आदेश से की जा रही है? वहाँ पर आरटीओ ने एक सूची दी है कि वो सूची नगर पालिका पहुंची है और बहुत ऐसे शहर में जिनका रजिस्ट्रेशन है अभी उनका सूची से नाम गायब है। इसमें भी धांधली की जा रही है। इसमें ये जो पैसा लेकर के मनपसंद रूट तय किए जा रहे हैं। अच्छा। और ये सारा खेल जो है स्टैंड वालों का है। हम ये कह रहे हैं 25 रुपए जो स्टैंड वाले वसूल कर रहे हैं, ये किसके आदेश, किस शासनादेश से वसूल रहे हैं? ये नगर पालिका को जवाब देना चाहिए। अभी एसडीएम को बुलाएंगे और ईओ को भी यहाँ पर बुलाएंगे और उनको जो वसूल है उनको भी यहाँ पर बुलाया जाए। ये बताइए, जब रोड पर खड़ी करके आप वसूली कर रहे हैं, आप पहले जमीन तो खरीदवाइए स्टैंड के लिए। वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, छांव की व्यवस्था नहीं, किस लिए वसूली की जा रही है? दरअसल सोमवार को दोपहर करीब 11 बजे नगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में सैकड़ों ई रिक्शा चालक इकट्ठा हुए। इनमें ई रिक्शा मालिक और किराए पर ई रिक्शा चलाने वाले चालक दोनों शामिल थे। ई रिक्शा चालकों ने पहले तो जीआईसी मैदान में अपने ई रिक्शा खड़े कर प्रदर्शन शुरू किया, जमकर नारेबाजी की। इसी बीच कुछ एक रिक्शा वाले मैदान के बाहर चले गए और जिला महिला अस्पताल के सामने सड़क पर जा रहे ई रिक्शा वालों को रोक रोक कर मैदान में खड़ा करवाने लगे। जिन ई रिक्शा को रुकवाया जा रहा था उनमें ज्यादातर सवारियां सवार थीं। ऐसे में सवारियों में भी अफरा तफरी मचने लगी। ई रिक्शा वालों के जमावड़े और प्रदर्शन की सूचना पर जैसे ही यातायात पुलिस पहुंची तो वह भी हरकत में आ गई। मौके पर पहुंचे यातायात निरीक्षक नंद किशोर यादव ने दल बल के साथ यातायात को सुगम बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां हद दर्जे अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इसी बीच कोतवाली नगर को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे कोतवाल संजय मौर्य ने देखा कि हालात बेकाबू हैं, आमजन भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले तो ई रिक्शा वालों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में लाठियां पुलिस ने लहराई। खाकी और लाठी देखकर अचानक भगदड़ मच गई। कौन में इसमें बुला लो, 2-3 आदमी को बुलाओ, बात करें। ई रिक्शा वाले वापस मैदान की ओर भागे। कुछ ही पलों में ज्यों ही स्थिति सामान्य हुई तो कोतवाल संजय मौर्य ने कहा कि 4-5 प्रमुख लोग सामने आए और अपनी बात रखें। जन सामान्य को असुविधा न होने दें, लोगों के लिए किसी प्रकार की परेशानी का कारण न बने। ये रोड पे भाई जो सवारी बैठी है वो अपने मुकाम पे जाए, जो भी बात करना तरीके से बात करिए। यातायात से बात करेंगे, सरकारी मुकदमा सर 5 मिनट दे दीजिए। हाँ, खूब बढ़िया से कर लो, हम समझ रहे हैं। ई रिक्शा वालों ने बात रखी कि टेम्पो स्टैंड वाले ग्रामीण ई रिक्शा चालकों को शहर में वाहन नहीं चलाने देते, जगह जगह पर रोककर बेइज्जती करते हैं, सवारियां जबरन उतरवा लेते हैं, यहां तक कि मारपीट भी कर देते हैं, अवैध धन उगाही की जाती है। ई रिक्शा वालों ने यह भी बताया कि प्रतिदिन 250 से 300 रुपए की ही कमाई हो पाती है, जिसमें ई रिक्शा की बैटरी चार्ज करने में लगभग 50 रुपए की बिजली खर्च हो जाती है। साथ ही प्रतिदिन पलहरी टेम्पो स्टैंड से 25 रुपए और टेस्टी बाइट के आगे टेम्पो स्टैंड से 35 रुपया उगाही की जाती है, वह भी प्रतिदिन। ऐसे में हम क्या कमाएं
और क्या बचाएं। सर प्रॉब्लम यही है कि बस एक्चुअली क्या जैसे ये अपने टेम्पो वाले गुंडागर्दी वगैरह कर रहे हैं, ये तो अवैध है, और पैसा लेना भी ये भी नाजायज़ समझता हूँ सर, क्योंकि चक्कर ये 1000 रुपये वही ले लेंगे, 70,000 रुपये समथिंग हमारी गाड़ी का मेंटेनेंस चला जाता है, प्लस अपनी जो रोजी रोटी है समथिंग 1-1 लाख रुपये समथिंग चली जाती है सर। उसके बाद भी बताइए सर 1.5 लाख रुपये गाड़ी हमारा मेंटेनेंस के लिए हमारे पास खुद के पास पैसा नहीं बचता है। फिर जो शहर गाँव के लोग जो आते हैं सर, गाँव में ओवर इनकम है ही नहीं, किसी के पास है ही नहीं है, और वो शहर के लिए जब आते हैं कमाने के लिए सर, वो ये सोच करके आते हैं कि मेरी फैमिली चलेगी। भाई किसी के परिवार में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और उनका खुद का पर्सनली जो खर्चा है सर 500 रुपये पर डे उनका खर्चा है। एक मैक्सिमम जो रेशियो है वो 500 रुपये पर डे का खर्चा है। किसी का एक आम खर्चा रख लीजिए सर, तो आप बताइए सर उसमें कितना बचेगा, हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। 70 रुपये तो हमारी बिजली का चार्ज चला जाता है सर, ये डेली का अर्निंग है हमारा। फिर उसके बाद हमारे ऊपर भी अत्याचार होता है, गाड़ी चलती हुई गाड़ी का चालान करते हैं, रुकती है चालान कर देते हैं, और 4 व्हीलर एक गाड़ी खड़ी होती है सर उसका कुछ नहीं होता है, लेकिन एक ऑटो खड़ा होता है सर उस पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत हम चाहते हैं कि इस पर पूरी तरीके से। इस संबंध में ARTO अंकिता शुक्ला ने बताया कि 3 सदस्यों की कमेटी जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई थी, जिनमें EO नगर पालिका परिषद नवाबगंज, उप जिलाधिकारी नवाबगंज और CO ट्रैफिक शामिल थे। यह रूट निर्धारण उन्हीं के द्वारा किया गया। जनचर्चा है कि यह सब प्रशासन की नाकामी के कारण हो रहा है। टेम्पो स्टैंड वालों को नगर पालिका नवाबगंज का संरक्षण मिल रहा है, साथ ही अपने दायित्वों से विमुख अधिकारियों की मनमानी कार्यशैली का दंड आम जन को भुगतना पड़ रहा है। यथार्थ समाचार के लिए बाराबंकी से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट।